गोविंद स्वामी श्रीनाथ जी की लीला, तो आपको दिखाई देगा कि जैसे श्रीनाथ जी वैसे गोविंद स्वामी सखा है ना। एक बार भोग की थाल जा रही थी, रोक दिया। आप ऐसा कैसे, ठाकुर जी की भोग की थाल, पहले भोग हमें लगेगा, बाद में उसको पवाओ। वह ऐसा कैसे हो सकता है? ठाकुर जी अगर हम नहीं पाएंगे, ये पहले पालेगा तो भाग के जाएगा। और वहां कान्हा नाम का एक बालक था जो चतुर्वर्ण में प्रकट हुआ था, पर बहुत अनुरागी था। ठाकुर जी उसके साथ खेलते थे। यहाँ आचार्य चरण कहते हैं यहाँ छूना नहीं, ऐसे ऐसे। वहां जाके उसके साथ ये खेलता है, पहले हम भोग पाएंगे और जाके वहां खड़े हो जाएंगे, और ये जब भोग पाके आएगा तब हम इसको देख लेंगे। बड़ी विचित्र लीला। ठाकुर जी नहीं माने, उसके साथ खेल रहे थे। फिर मंदिर में जब समय आया सेवा का तो भागे, तो उनका लाल जी ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। क्यों? तुमने उनको छुआ है? अरे बोले वो हमारा भगत है। बोले आचमन तो कर लो कुंड में, गोविंद कुंड में आचमन तो कर लो। चलो, जो ही आचमन करने का धक्का लगा दिया, पूरे भीन गए। बोले अब चलो। अब वो आ गए तो कांप रहे थे। तो आचार्य चरण ने पूछा जय जय ये क्या लीला है? बोले गोविंद ने धक्का दे दिया, गोविंद स्वामी ने धक्का दे दिया, कुंड में हमको गिरा दिया। इससे पूछो तो क्यों गिरा दिया? कहीं भी आप भगवत्ता देख रहे हैं? इसे पूछो क्यों गिरा दिया? जय जय आप इतनी पवित्रता रखते हो, ये वो ऐसा ऐसा। अब वो शौच में बैठे हैं। ठाकुर जी अकौड़ा के ऐसे फल होते गुझिया की तरह आकार के, ऐसे फल तोड़ कैसे मारते हैं। सख्य भाव का खेल देखो। हम कह रहे, और वो गोविंद स्वामी कोई बालक नहीं है, 60 वर्ष के हैं। अब वो धोती समेटे रुख सारे वो उठा के गुजिया जैसे फल जो होते उसके अकोड़ा के ठाकुर जी को मार रहे, ठाकुर जी उनको मार रहे हैं। कहाँ है ये? सखा है। गोविंद स्वामी एक दिन गिरिराज जी के तलहटी में गिरिराज जी के पास खड़े लघु शंका कर रहे थे। वैष्णव जनों ने देखा, वो कहा कि ऐसी अभद्रता तो कभी वैष्णव में नहीं देखी गई। अरे गिरिराज जी की तलहटी के उधर, और वो भी बैठ के, इतने बूढ़े वैष्णव होकर के ऐसे, मतलब आचार्य चरण के पास शिकायत गई बहुत से वैष्णव जन कि प्रभु ये तो बहुत अभद्रता है, वैष्णव सिद्धांत के खिलाफ खड़े लघु शंका, वो भी गिरिराज जी की तलहटी में ऐसे। यद्यपि आचार्य चरण जानते थे स्थिति पर वैष्णव जनों को जनाने के, बुलाया गोविंद, हाँ जय जय। गिरिराज जी की तलहटी में खड़े होकर लघु शंका कर रहे थे। हाँ जय जय। तो तुम्हें पता नहीं गिरिराज जी के समीप ये सब अपराध होता है? इससे पूछो अपराध होता है कि नहीं होता। ये कांधे पे चढ़ा बैठा था, कह रहे लघु शंका हमें लगी, हम कह रहे उतरो, तो बोले नहीं इस समय तुम हमारे घोड़ा हो। तो बोले फिर, बोले जैसे घोड़ा लघु शंका करता वैसे करो। तो बोले फिर क्या करें, खड़े खड़े लघु शंका करे, ये कांधे पे बैठे। ये वहां ये थोड़ी भाव कि सर्वलोक महेश्वर परम पावन अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान, नहीं, मेरा दोस्त, मेरा यार, सखा भाव। इससे भी और सरस भाव, वात्सल्य भाव। अपने भाव में डूबे हुए आठों पहर, ये अनजान है, पता नहीं कब कौन सी कष्ट की लीला कर ले। हर समय उसका चिंतन, उसका दुलार, स्नान से लेकर के शयन तक आठों पहर मां की तरह प्यार करना। लालजू हमारे लाला हैं, हम उनकी मां हैं, ऐसा भाव। ये भाव है, ये शरीरों से मतलब नहीं कि वो पुरुष है या स्त्री, से मतलब इसके ऊपर का भी महासरस भाव है, कांता भाव। मेरे प्राण प्रीतम, मैं इनकी, ये भाव, इसमें इन किन्हीं भाव में स्त्री पुरुष का कोई संबंध नहीं, शरीरों का, ये आंतरिक भावों का है। बड़े बड़े महान परमहंसों ने इस भाव को प्राप्त करके भगवान की गोपी बने आकर के भगवान की बाहें अपने गले में डालकर रास आदि। इन सब भावों में प्रेम प्रेम प्रेम, प्यारे को सुख देना, प्यारे से सुख लेना। अब ये जो वृंदावन नित्य विहार रस का सहचरी भाव है, बड़ा अपार सुख, जहां प्यारे की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी बावरा बना देती है, तो जहां प्यारे को जिनकी मंद मुस्कान और विशाल नयनों की कटाक्ष व्याकुल कर दे, वो प्रियाजू, वो लालजू, इनको आठों पहर दुलार करने का सौभाग्य। दर्शन ही नहीं,
श्रीअंग सेवा का सौभाग्य। तो बोले मानुष्य जन्म को यही लाभ, सबसे बड़ा लाभ मनुष्य जन्म का मिला कि हमें गुरुदेव मिल गए, सबसे पहली बात। फिर गुरुदेव की आज्ञा, सेवा शब्द लिखा है। देखो गुरु ऋण होता है। अगर आप दीक्षा ले लिए हैं तो ये सोचते 11, 21, 1000, 10,000 लाख चढ़ाकर गुरु ऋण से उऋण हो जाए। गुरु ऋण बहुत बड़ा होता है। वो सिर्फ उऋण तभी हो सकते हो जब भगवत प्राप्ति कर लोगे। वास्तविक गुरु ऋण से मुक्त वही होता है जो भगवत भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करता है। वो जो गुरु जी ने नाम दिया, मंत्र दिया, सेवा दी, 8 पहर उस पे लगे हैं कि अब हम तो बिके हुए हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। वचन मान लीजिए, अगर 1 करोड़ माताओं का हृदय एकत्रित किया जाए तो भी गुरु के हृदय की समानता नहीं कर सकता, क्योंकि माता तुम्हारे तन के सुख के विषय में ही सोचेगी, गुरुदेव तुम्हें आत्म सुख प्रदान करने वाले हैं। और माता राग युक्त है और गुरुदेव वैरागी है। माता तुमसे अपेक्षा रखती है, मेरा पुत्र बड़ा हो और मेरे बुढ़ापे की लकड़ी बने, ये मेरी सेवा करे। गुरु अपेक्षा रहित है, तुमसे कभी कोई अपेक्षा नहीं चाहते। एक बात केवल गुरु के हृदय में, तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, तुम भगवत प्राप्त हो जाओ। तो गुरु सेवा करी भक्ति बनाई, कृपा भई तब ये मन में आई। सूरदास जी कहते हैं जिन पर प्रभु की विशेष कृपा होती है उनके मन में बात आती है, नहीं हमारा जीवन तो अब गुरु आज्ञा में चलेगा, अब जो गुरुदेव कहेंगे उसी के अनुसार चलो। अपनी कोई भी बुद्धिमत्ता, अपने मन की कोई भी बात जो हमारे गुरुदेव की अवहेलना कर दे, हम ऐसे कभी नहीं चलेंगे। बोले कृपा भई, कृपा पात्र के मन में बात आती है कि अब मुझे गुरुदेव की सेवा करनी है। क्या सेवा? गुरुदेव की सेवा, आराध्य देव की आसक्ति। अंदर की बात समझ लीजिए। आराध्य देव का नाम जप करना, आराध्य देव की सेवा में रहना, आराध्य देव में लगना, ये गुरु की सेवा है। अगर आप गुरु के चरण दबा रहे हैं, आप वस्त्र धो रहे हैं और आप आराध्य देव का भजन नहीं कर रहे, ध्यान रखना, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे, तो ये सेवा सुकृत तो हो जाएगी, भगवत प्राप्ति कराने वाली नहीं बनेगी। बिल्कुल सत्य विषय समझ लीजिए। बहुत दूर हो, गुरु को छू भी नहीं पाते हो, 2-4 महीने में कभी दर्शन होते हैं, लेकिन आप उनकी आज्ञा पे हो तो आपको निश्चित आखिरी परिणाम गुरु का सानिध्य मिलेगा। क्या? जहां गुरुदेव विराजमान भावदेह से होंगे, वहीं तुम्हें उन्हीं की सेवा में सदैव उन्हीं के साथ रहने को मिलेगा। साथ रह रहे हो, अवज्ञा कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो, कभी साथ नहीं रह पाओगे। दूर रह रहे हो, आज्ञा पे चल रहे हो, सदा सदा के लिए साथ रह जाओगे। ध्यान रखना। यही देह सो सुमिरो देवा, बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन कर। ये कल शाम के चिंतन हुआ, गदगद हृदय हो रहा था। यही देह सो, आपको भाव देह तो प्राप्त नहीं हुई ना, ये देह है ना, यही देह सो सुमिरो देवा, देह धार करिए अब सेवा। इसी देह से सुनो संत सेवा की रीति, करें कृपा मन राखो प्रीति, उठ के प्रात गुरु ही सिर नावे, प्रात समय आराध्य को ध्यावे। बहुत सुंदर महामहिम है। हे संत जनों, यहां गृहस्थ विरक्त शब्द नहीं है, संत शब्द है। विभीषण जी को देख करके भगवान श्री राम कह रहे हैं, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। विभीषण जी कोई पोशाक संत वाली नहीं धारण किए,
लेकिन हृदय से संत हैं, गृहस्थ में हैं, राजमंत्री हैं, राज पोशाक से आए हुए हैं। भगवान कह रहे हैं तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। यहां चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, यहां वो संत है जो गुरुदेव का वर्ण करके, जो उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है और इसी मानव देह से प्रगट सेवा करता है। यहां भाव देह से मानसिक सेवा परिणाम है, यहां आज्ञा कर रहे इसी देह से। यही देह सो सुमिरो देवा, देहधारी करिए सब सेवा। क्या अब सेवा पद्धति का वर्णन कर रहे हैं, उसके फल का वर्णन कर रहे हैं। प्रातः काल जब उठे सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करें। यहीं से हमारी दिनचर्या है और यहीं से परमार्थ प्रारंभ हुआ है। पहले मनुष्य जन्म का लाभ गुरुदेव की शरणागति। प्रातः काल जो ही आंख खुली तो सबसे पहले गुरु चरणों में प्रणाम। उठी के प्रात गुरु ही सिर नावे, प्रात समय आराध्य को ध्यावे। गुरुदेव को प्रणाम, फिर अपने आराध्य देव का नाम मंत्र। प्रभु आपको नमस्कार है। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ज्ञान विज्ञान भी भरा हुआ है। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम, दिखाई नहीं दे रहे अलक्षम, पर सर्वभूतानाम समस्त देहधारियों के अंतर और बहिर, बाहर और भीतर आप ही विराजमान हैं, दिखाई नहीं दे रहे। अलक्षम सर्वभूतानाम मंतर बहिर अवस्थितम, बाहर और भीतर प्रभु ही प्रभु विराजमान है। पर हमारे नेत्र नहीं है, माया देखने वाले नेत्र हैं। त्रिगुण ब्रह्मा जी के द्वारा त्रिगुण से रचे नेत्र हैं, तो त्रिगुण की रचना देख सकते हैं। और भगवान तो त्रिगुणातीत है। कह रहे हैं नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। आप तो प्रकृति से परे है और मेरे नेत्र प्रकृति को देख सकते हैं बस। पर प्रभु अलक्ष होने पर भी सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम, आप भीतर और बाहर समस्त शरीरधारियों के विराजमान हैं, तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? माया जवनिका छन्नम अज्ञान, ये अज्ञान जो माया जनित है इसी के कारण नहीं दिखाई दे रहे। अधोक्षज अव्यय नालक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। प्रभु भला मैं तो अबोध नारी हूं, आप पुरुषोत्तम अविनाशी आदि पुरुष, प्रकृति से परे, इंद्रियों में जो भी सामर्थ्य है, जिस विषय को जानते हैं, पर उनकी सामर्थ्य नहीं कि आप तक वो पहुंच सके। प्रभु जो अभी मूढ़ता के अंतर्गत है वो आपको नहीं जान सकते। मूढ़ कौन पुरुष है? अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं, ये मूढ़ता। जब तक मूढ़ता है तब तक आपको कोई जान नहीं सकता। जैसे कोई कलाकार क्षण क्षण में वेश परिवर्तन करके आवे तो उसको साधारण लोग नहीं जान सकते, लेकिन जो उससे पूर्व परिचित है उसके नेत्र नाक ऐसे देखते ही पहचान लेंगे कि चाहे स्त्री का नाट्य करे या पुरुष का नाट्य करे या अच्छा नाट्य करे या बुरा नाट्य करे, ये अमुक है। ऐसे ही जो परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, जो परमहंस जन है, जो मुनि जन है, जिनका मायामल नष्ट हो चुका है, वो आपको देखते ही पहचान जाते हैं। जड़ चैतन्य स्थिर जितना भी स्थित दिखाई दे रहा है, ये जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष सब नानात्व। बोले वासुदेवास्वरमिति समात्मा सुदुर्लभा, केवल भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है। कौन जान पाता है? जो माया जवनिका छन्न वो नहीं, जो मूढ़ है वो नहीं, जो अज्ञानी है वो नहीं। परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, जो निर्मल हृदय वाले परमहंस जन है, मुनि जन है, वो आपको देखते ही क्या
बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वो परमहंस महात्मा जन आपको देखते ही पहचान जाते हैं, आप ही आप है। समस्त भूतों के रूप में आप ही आप है, समस्त भूतों के बाहर भी आप है, समस्त भूतों के भीतर भी आप है, समस्त भूतों के नजदीक आप है, समस्त भूतों से दूर आप है। बहिरंतस्य भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। भला हम अल्प बुद्धि आपको कैसे पहचान सकती हैं? हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंदगोप के लाडले लाल, हे गोविंद, हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म, कमल प्रकट हुआ, ब्रह्मा कमल से प्रकट हुए और कमल जिनकी नाभि से प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके श्री चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करती हूं। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी मैया की रक्षा की, वैसे ही पुत्रों सहित मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की। हे श्री कृष्ण, आप हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। कहां तक गिनाऊं? विष से हमारी रक्षा की, लाक्षाग्रह से हमारी रक्षा की, हिडिंबादि राक्षसों से, ये द्यूत सभा में दुष्टों की दृष्टि से, वनवास की विपत्तियों में अनेक प्रकार आपने रक्षा की। बड़े बड़े महारथियों के दिव्यास्त्रों से, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा की। हमारी ही नहीं, जो आपकी शरण में है उन सब की आप रक्षा करते हैं। हे जगत गुरु, मैं आपसे एक वरदान चाहती हूं। विपदा संतु नः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। ये कोई भगवत प्राप्त महात्मा ही मांग सकता है, दूसरा नहीं। भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। जगत गुरु, मैं आपसे एक वरदान चाहती हूं। क्या? हमारे जीवन में कदम कदम पे भारी विपत्तियां आती रहे, ऐसी कृपा कर दो। क्या क्या मांगा, क्या मांगा है? ये कोई नहीं मांग सकता, विश्व में कोई नहीं मांग सकता। सोचो, मांगने की बात सोचो तो क्या मांगना है? हे जगत गुरु, कदम कदम पे सुख की वर्षा हो, कभी विपत्तियां ना आवे। लेकिन ये क्या कह रहे माता कुंती जी? विपदा संतु नः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। जगत गुरु, हमारे जीवन भर सर्वदा कदम कदम पे विपत्तियां आती रहे। प्रणाम है ऐसी महामहिम माता कुंती जी को, प्रणाम है। ये बात मांगने के लिए प्रणाम है। नहीं, सब डरते हैं, अपमान से डरते हैं, निंदा से डरते हैं, विपत्ति से डरते हैं, तिरस्कार से डरते हैं। भक्त ऐसा हृदय, क्या देखा विपत्ति में? बोले भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भवो दर्शनम। जगत गुरु, मैंने जब जब विपत्ति आई तब आपको अपनी तरफ भागते हुए देखा है। डरना मत, अभय व्रत किए हुए मेरी तरफ भागते हुए आए। आज विपत्ति खत्म हुई तो पीठ करके द्वारिका जा रहे। मुझे नहीं चाहिए ऐसी संपत्ति, मुझे कदम कदम पर विपत्ति चाहिए जिससे आपका दर्शन होता है। और जिसको एक बार आपका दर्शन हो जाता है अपनर्भव, उसका कभी जन्म नहीं होता, और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हे जगत गुरु, हमें कदम कदम पर जीवन भर विपत्तियां दीजिए, क्योंकि विपत्तियों में मुझे आपका दर्शन हुआ। और ये सच्ची बात है। विपत्ति शरणागति पुष्ट करती है, तिरस्कार, अपमान, अवहेलना प्रभु में आसक्ति पैदा करता है। ये निज अनुभव, निज अनुभव। तिरस्कार, अपमान, अवहेलना
जिसे अपना माना जाता है, जब उनके द्वारा होती तो भगवत शरणागति पुष्ट होती। भगवान बड़े कृपालु होते हैं, जिनको अपने दो जनों के द्वारा, निज जनों के द्वारा अपमान, अवहेलना, तिरस्कार मिलता है, तब उनके हृदय में एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, ये जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी जिस दिन भगवान से एकाग्रता पूर्वक शरणागति पुष्ट हो गई। हे जगत गुरु, जन्म मृत्यु के चक्कर में उसे कभी नहीं आना पड़ता, जिसे एक बार भी आपका दर्शन हो जाए। प्रभु, ये ऊंचे कुल में जन्म होना, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री वीरेद मान मदः पुमान, ये सब अहंकार, कुछ नहीं है इसमें। ऊंचे कुल में जन्म हो गया, खूब रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, खूब बहुत विद्वान और घमंड, तो प्रभु कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, उसकी दुर्गति पक्की है। क्योंकि वो घमंड में आकर ऐसे पापाचरण करेगा, दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। वो दैन्य होकर आपकी शरण में नहीं आएगा, वो नाम जप नहीं करेगा, वो भजन नहीं करेगा। जिनको थोड़ा शरीर स्वस्थ है, ऐसे यत्किंचित धन है, संतों के प्रति उनकी भावना शास्त्र के प्रति या भगवान के प्रति नहीं होती। हे प्रभु, ये ऊंचे कुल में जन्म होना, ये ऐश्वर्य, रुपया, पैसा, विद्या, ये संपत्ति, ये घमंड पैदा कर देते हो। घमंड दुर्गति, दुर्गति पक्की। प्रभु, आप ऐसे घमंडियों को अपनी भक्ति, अपना नाम, अपना सत्संग छूने तक नहीं देते। यह भागियों को नहीं मिलता, बड़े भाग्यशाली। संत समागम सम न लाभ कछुआन, उमा संत समागम सम न लाभ। इस सृष्टि में परम लाभ क्या? भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम। ये कहां से होता है? ये साधु समागमा, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से होता है। प्रभु, आप उनको दर्शन देते हैं जो दैन्य होते हैं, जो अकिंचन होते हैं, जो निर्धन होते हैं। अब यहां निर्धन किसको कहते हैं? जिसका अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। देखो, अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, पर न तप का अहंकार है, न भजन का अहंकार है, न राजा होने का अहंकार। हाथ जोड़े दुर्वासा जी के सामने खड़े, दुर्वासा जी कृत्या प्रकट कर रहे, एक कदम पीछे नहीं हट रहे, वैसे ही हाथ जोड़े खड़े। भगाया सुदर्शन चक्र ने, वैसे ही हाथ जोड़े खड़े। लौट के आए, वैसे ही हाथ जोड़े मिले। दैन्य, अकिंचन और निर्धन, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ये अपबल, तपबल, बाहुबल, दामबल, विद्याबल, ये सब भगवान से विमुख करने वाला होता है। आप निर्धनों के परम धन हैं। जिस पर आपका कृपा प्रसाद होता है, वो प्रपंच माया उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। आप ऐसे भक्तों के हृदय में विहार करते हैं जो अकिंचन, दैन्य, आंसुओं से कपोल भींज रहे। प्रभु, मैं कैसे रिझाऊं आपको, मेरे में तो कोई बल नहीं है। हे शांत स्वरूप, हे कैवल्य मोक्षाधिपति, हे श्री कृष्ण, मैं बार बार आपको नमस्कार करती हूं। मैं आपकी कृपा से जानती हूं कि आप कौन हैं। आप अनादि, अनंत, सर्वव्यापक, सबके नियंता, काल रूप परम ईश्वर हैं। ये मैं अनुभव कर रही हूं। कुंती माता कह रहे हैं, संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी ये आपस में राग द्वेष करके विषमता के कारण परस्पर अशांत हो रहे, जल रहे, लड़ रहे, मर रहे, परंतु आप उस स्थिति में भी उनमें समान रूप से विराजमान रहकर निर्लेप रहते हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तो कौन ऐसा है जो आपको जान सके? आप क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जानता। और मैं आपकी कृपा से जानती हूं कि आपका कभी कोई ना प्रिय है और ना अप्रिय है, पर जो आपको प्यार करते हैं आप उनसे, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। ना भगवान का कोई प्रिय है ना अप्रिय है, पर आप जब भगवान से प्यार करेंगे तो भगवान पक्षपाती हो जाएंगे, आपका पक्ष ले लेंगे, आप जीत जाएंगे। लोगों की ही बुद्धि आपके प्रति विषम होती रहती है। हम अपनी बुद्धि का इतना सम्मान करते हैं कि शास्त्र, संत, गुरुदेव और भगवान तक के विधान में हम ये निर्णय कर देते हैं उन्होंने ठीक नहीं कहा। ये विषम बुद्धि संसारी पुरुषों की हुआ करती है। आपकी कृपा प्रसाद से मैं आपको जानती हूं। क्या आप विश्वात्मा हैं? आप विश्वरूप हैं। आप ना कभी जन्म लेते हैं और ना आपका कोई कर्म होता है, फिर भी आप जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर
किसी भी रूप में आप प्रकट हो सकते हैं, ये आपकी लीला है। बचपन में आपने जब दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया तो उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली। उस समय आप जो भयभीत होकर आंखों में आंसू और काजल कपोलों में ऐसे मल रहे थे, वो सब देख देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं मोहित हो रही हूं। अब भी मेरे नेत्रों के सामने वो झांकी है, मैया के हाथ में छड़ी है। आज से ऐसा करेगा? आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, काजल पूरा नेत्रों में, और भयभीत दृष्टि से मैया की तरफ देख रहे। मुझे आज भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मुख झुका हुआ, नेत्र मैया की तरफ, भय से युक्त। अरे जिसके भय से काल भी भयभीत हो जाता है, वो है आप। मैया की एक छोटी सी छड़ी से आप भयभीत। प्रभु प्रभु, आप जनाना ना चाहे तो आपको कोई नहीं जान सकता।